हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुनवाई, क्या सुनवाई। मऊ से 5 बार के विधायक और पूर्वांचल के खतरनाक माफिया माने जाने वाले मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बांदा जेल में वो बंद थे जहां उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया इलाज के बाद। लेकिन इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही खुद मुख्तार अंसारी ने ये बातें कही थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। 21 मार्च को उन्होंने बांदा जेल के सीजीएम को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक सुशील सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और प्रमुख सचिव पर आरोप लगाया था। अब इस मामले में खुद पूरा विपक्ष भी एकजुट हो गया है। इस मामले में विपक्ष की तरफ से लगातार योगी सरकार, बीजेपी सरकार पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जेल में किसी की मौत एक बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे मामले योगी सरकार में ही क्यों सामने आते हैं। कांग्रेस की तरफ से मुन्ना बजरंगी का भी मामला गिनवाया गया कि किस तरीके से जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की भी मौत हो गई थी। तो इस तरीके के मामले संदिग्ध लगते हैं और इस तरीके के मामलों में उच्च स्तरीय की जांच होनी चाहिए। तो अब इस मामले में विपक्ष की तरफ से जो नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर कह सकते कि मायावती हो, इन सब ने कुछ ना कुछ बोला है। तो इन सब ने क्या कुछ कहा इस मामले में, चलिए आपको ये बताते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उम्र उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकानूल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया यह न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस में अभी शामिल हुए पप्पू यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने तो काफी सारे ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मुख्तार अहमद अंसारी जी दादा थे, देश की आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ब्रिगेडियर उस्मान जी नाना थे, देश के पहले शहीद जो पाकिस्तान से लड़ कश्मीर बचाए। उनके खानदान के लोगों को आज संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता। इसके अलावा पप्पू यादव ने एक और ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान ले, उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिनों से वो आरोप लगा रहे थे कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई ने भी ये आरोप लगाया था। देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक। एक और ट्वीट में पप्पू यादव ने लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। वे समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई। लिखा गया, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। वह मायावती ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। मायावती ने इस पर लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो
लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है, अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करे। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बयान देकर कहा, जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के जज की सुपरविजन में ये जांच होनी चाहिए। बहरहाल मुख्तार अंसारी के ऊपर 8 राज्यों में 65 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और 8 मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई थी। तो मुख्तार अंसारी के बारे में पूर्वांचल में अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि उनका किस तरीके से दबदबा था। कहा जाता है कि जेल से भी उनका रैकेट चलता था। 2017 में उन्होंने आखिरी चुनाव बीएसपी के जरिए जीता था और मऊ से ही वो चुनाव जीत पाए थे, लेकिन उसके बाद वो जेल में रहे और उनका रैकेट भी चलता रहा। हालांकि बीच बीच में बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब होती रही। उन्होंने इस पर बयान भी दिया था और कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से ये साजिश रची जा रही है। इसके बाद जब उनकी मौत हुई, इसके बाद उनके बेटे ने भी एक बयान दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पिता को आईसीयू से तन्हाई बैरक में भेज दिया गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वहां उन्हें अकेले छोड़ दिया गया 2 दिन और वहां रहने के बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो सीधे उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस मामले में फिलहाल जो परिवार है वो कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है। इस मामले में अब्बास अंसारी को भी पैरोल मिलने की बात कही जा रही थी, इसके लिए वो कोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद ये भी कहा गया कि कोर्ट में जो बेंच थी हाई कोर्ट में, उनके पास इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद इस मामले को लेकर परिवार अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। फिलहाल इस मामले में जो पूरा विपक्ष है वो यही कह रहा है कि इस मामले में जो संदिग्ध चीजें सामने आई है, जिस तरीके से मौत हुई, उसकी जांच होनी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।